गुलशन, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि अब दिल्ली सरकार भी देखिए सख्त कहा जा सकता है कि एक मूड में नजर आ रही है। यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक के बाद एक नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से तो प्रदूषण जो है वो कम हो सके। देखिए सृष्टि, बिल्कुल गुरुग्राम में भी ग्रैब 4 लागू हो चुका है और इसको लेकर के अब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। क्या कुछ वो आदेश है? हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, क्या कुछ नए नियम अभी लागू किए गए हैं और क्या कुछ आदेश अभी जारी किए गए? हाँ, देखिए, गुरुग्राम में और इनफैक्ट पूरे एनसीआर में, दिल्ली में CAQM के द्वारा ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, क्योंकि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बड़ी पुअर है और 350 से ऊंचा अबव जो है AQI रेगुलर पिछले 2-3 दिन से है। इस सिलसिले में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में हमने फैसला लिया है कि जो 5th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस हैं वो स्कूल्स फिजिकल मोड में बंद रहेंगी और स्कूल मैनेजमेंट्स को यही डायरेक्शन दी गई है कि वो ऑनलाइन क्लासेस रन करें 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। सर, ये प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए आदेश है? जी, ये सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स पे लागू रहेगा और आगामी आदेशों तक ये ऑर्डर्स लागू रहेंगे। आने वाले समय में हम एयर क्वालिटी की फिर से समीक्षा करेंगे और उसमें जिस तरीके से कोई अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट आता है तो उसके आधार पे नए ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। अगर सर इस दौरान कोई प्राइवेट स्कूल आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस में क्या जिला प्रशासन कुछ करेगा? देखिए, उनके खिलाफ CRPC में भी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जो पुअर एयर क्वालिटी है उसका इफेक्ट बच्चों पे, बुजुर्गों पे और जो लोग जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है उन पे ज़्यादा है। तो बच्चों को इसके जो हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए फैसला लिया गया है और एट लार्ज लोगों की भलाई के लिए है। इसलिए मैं सभी स्कूल्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अवॉइड करें। इनफैक्ट आज हमने कई सारे स्कूल मैनेजमेंट से इंटरेक्शन भी किया था और सबकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हमें स्कूल बंद कर देनी चाहिए। सर, इस गुरुग्राम में जहरीली हवा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि लगातार AQI लेवल हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ जाए। 350 आपने भी कहा, लेकिन हमने देखा कि कई बार चेक किया 400 से भी अबव रहा। क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें मुख्य वजह मैं कहूंगा पूरे NCR में ही जो एक मल्टीपल रीजंस हैं जिसका जो अभी स्टेप्स उठाए गए हैं उसको रोकने के लिए। उसके लिए फॉर एग्जांपल जो वेस्ट बर्निंग है वो कुछ इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज भी रोक दी गई हैं, सड़कों पे स्प्रिंकलिंग करके पानी डाला जा रहा है। ये सारे स्टेप्स उठाने होंगे हमें ताकि वापस से AQI का स्तर नॉर्मल लेवल पे आ सके। और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि वेस्ट बर्निंग को हमें बिल्कुल रोकना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट एयर क्वालिटी पे पड़ता है। सर, जनरेटर पर बैन लगाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शहर में अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसको लेकर के टीमें भी आपने गठित की हुई हैं। तो सर, आखिरकार लोग फिर भी क्यों नहीं मान रहे हैं और क्या कुछ सख्त कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? इसमें रेगुलर बेसिस पे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और हमने MCG की, कॉरपोरेशंस की, नगर पालिकाओं की, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। लगभग 40 टीमें इस समय बनी हुई हैं जो इस पे कार्रवाई कर रही हैं और हमने सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी ली है। जो भी काफ़ी सारे लोगों पे जुर्माना भी लगाया गया है और सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि लोग भी जागरूक नागरिक होने का परिचय देंगे और क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को एट लार्ज इफेक्ट करती है, तो हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। सर, एक पानी के छिड़काव जगह जगह हो, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय पेड़ पौधों पर भी काफी मिट्टी जो है छाई हुई है। इसमें नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से 42 टैंकर्स हैं, उनके द्वारा स्प्रिंकलिंग की जा रही है। 6 ऐसे यूनिट्स जो हैं वो नगर निगम मानेसर के पास हैं, बाकी नगर पालिकाओं के पास भी इस तरह की यूनिट्स हैं। इसके अलावा एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के द्वारा भी जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सिचुएशन से निपटा जाए, लेकिन चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके सबको अपना योगदान देना होगा ताकि स्थिति बेहतर बन सके। लास्ट है, आने वाले कितने दिनों तक आपको लगता है कि इसी तरह से AQI लेवल बढ़ता है? देखिए, इसको प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल है, लेकिन हम डेली बेसिस पे इस पे ध्यान रखेंगे और जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो प्रोबेबली हम स्कूल्स दोबारा से ओपन कर देंगे प्राइमरी लेवल तक के। और अगर आगे सिचुएशन और खराब होती है तो हो सकता है इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स आगे लेने पड़े। ग्रैब 4 के बाद सर ग्रैब 5 भी कोई इस तरह से नियम होते हैं?
फर्दर स्टेजेस हैं, वो ये सब डिपेंड करता है कि जो हमारा AQI इंडेक्स है वो कितना रहता है। सारी की सारी जो है वो एयर क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो CAQM जिसमें जो ऑथराइज्ड बॉडी है वो इस पे लगातार नज़र रखी हुई है, और आने वाले समय में जैसे जैसे एयर क्वालिटी का स्तर होगा वैसे ही हम इसमें आगे एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सृष्टि सुना गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, जिन्होंने अभी नए आदेश जारी किए हैं। जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल तक जो है 5वीं तक क्लास तक, वो घर से ही अपना ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। और जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल गुलशन, और इस तरह की कदम उठाना जरूरी भी हो जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदूषण लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, AQI लेवल कितना ज्यादा खराब जो है वो बना हुआ है, तो लोगों की अगर सेहत का ध्यान रखना है तो ये कदम उठाने भी पड़ेंगे, और लोगों को भी ऐसे में जागरूक रहने की और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, ताकि अपने हिसाब से भी वो सावधानियां जो है वो बरत सके। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं गुलशन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।